वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद बच्चों, मैं विवेक सर अब आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 7th वालों के लिए, और उसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अर्थात बच्चों, दुष्ट बुद्धि वालों के विनाश हो जाता है, अर्थात बुरी बुद्धि वालों का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। चलिए पाठ देखते हैं। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सरहा, तत्र संकटौ विकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अर्थात बच्चों, मगध नामक एक देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। उन दोनों का एक दोस्त कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवारः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किं युवाभ्यां धीवाराणां वार्ता श्रुता। अर्थात बच्चों, अब एक बार वहाँ कुछ मछुआरे आए और वह सब बोले, हम सब कल मछली और कछुआ मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, दोस्तों, क्या सुनी तुम दोनों ने इन मछुआरों की बातें? अधुना किम अहम करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यद उचितं तद कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मयैवं तद यथाहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छामि। अर्थात बच्चों, कछुआ बोला, अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित लगेगा वह करेंगे। कछुआ बोला, ऐसा नहीं कहो, कुछ ऐसा करो जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। दोनों हंस बोले, तो हम क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथताम्, संभवति एषा उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। दोनों हंस बोले, यह क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपनी चोंच में रख लेना, मैं उस डंडे पर लटक जाऊंगा और तुम दोनों अपने पंखों की शक्ति से उड़ना और मैं सुख से उस पर लटका हुआ चला जाऊंगा। हंस बोले, संभव तो है यह उपाय, किंतु एक हानि भी है। आबाभ्याम नीयमानं त्वमवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव बस। तत् श्रुत्वा
क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। हंसों ने कहा और हम दोनों को इस तरह आपको ले जाते हुए कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही, और यदि तुमने उन्हें उत्तर दे दिया तब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है, इसलिए तुम तो यहीं निवास करो। इतना सुनते ही कछुए को क्रोध आ गया और बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो तुम दोनों। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं गोपालकः अपश्यन् पश्चाद अधावन् अवदञ्च हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्यते। कश्चित् वदति यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि। इस तरह लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को गाय चराने वालों ने देखा। उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे कितना आश्चर्यजनक है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए तब यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राणां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, यूयं भस्मं खादत्। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः गौपालकैः सह मारितः। अतएवोक्तं सुहृदां हितकामानां वाक्ये यो नाभिनन्दति सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। अर्थात बच्चों, दूसरा लड़का बोला, नदी के किनारे ही पकाकर खाएंगे। किसी दूसरे ने कहा, घर ले जाकर खाएंगे। उन सबकी बातें सुनकर कछुआ क्रोध से भर उठा और दोस्तों की बातें भूलकर वह बोला, तुम सब धूल खाओगे। उसी समय कछुआ डंडे से नीचे जा गिरा। गाय चराने वालों ने उसे मार डाला। इसलिए कहा भी जाता है, जो व्यक्ति कल्याण की इच्छा रखने वाले दोस्तों की बातें नहीं सुनता वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह डंडे से गिरकर नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने अच्छा चाहने वाले दोस्तों की बात भी, माता पिता की, गुरुजनों की बात भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों। मिलते हैं दूसरे पार्ट में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जय हिंद बच्चों। और कोरोना में अपने हाथ धुलते रहना और बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। जय हिंद।